दोस्तों, आज की कहानी है माँ मुझे ससुराल से डर लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं अपने कमरे में आराम करूंगी। प्लीज मुझे उठाना मत। भारती बहुत डरी सहमी लग रही थी। उसका चेहरा भी रोया सा लग रहा था। हॉस्पिटल से आते ही भारती ने सुमति से जब ये कहा तो सुमति का मन घबरा गया। लगता है कुछ हुआ है। हॉस्पिटल में अभी सब महीने पहले ही तो उसने ट्रेनी डॉक्टर की हैसियत से हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। सुमति के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कुछ देर बाद चाय लेकर भारती के कमरे में गई और धीरे से पूछा, क्या हुआ है लाडू, क्यों इतनी परेशान हो? कुछ नहीं माँ, आज हॉस्पिटल में एक केस आया था। एक लड़की को 70% जला हुआ लेकर उसके ससुराल वाले आए थे। काफी पैसे वाले भी लग रहे थे और कह रहे थे कि उनकी बहू स्टोव में खाना बना रही थी और स्टोव फट गया। मैं तो उस लड़की को देखकर ही दहल गई। उसने अपने बयान में कहा भी कि उसकी सास और पति ने उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया और मांग पूरी ना होने पर उसको हाथ पैर बांधकर केरोसिन डालकर जला दिया। लड़के वाले इतने पैसे वाले थे कि उन्होंने लड़की को डरा धमका कर उसका बयान बदला दिया कि अगर उसने अपना बयान नहीं बदला तो वे उसकी बाकी बहनों का जीवन नरक कर देंगे। अब लड़की ने अपना बयान बदल दिया कि उसके सास ससुर बहुत अच्छे हैं और उसके पति भी बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी गलती की वजह से जल गई। इसमें ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं है। मुझे जब ये बात पता लगी तो मैंने उस की माँ से जाकर बात की कि आप लोग लड़के वालों पर केस क्यों नहीं करते। उन्होंने बताया उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह तो कामना कर रही थी कि अब उनकी लड़की ना ही बच्चे तो अच्छा है, अगर बस गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये उनका अपनी लड़की के लिए प्यार था या उनका खुद का स्वार्थ। मैंने उसकी माँ से पूछा, आपकी बेटी को कुछ परेशानी थी तो क्या उसने आपको बताया? नहीं। तब उसकी माँ बोली, ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। उनके घर में स्टोव जैसी कोई चीज ही नहीं है। उनकी 3 बेटियां हैं और ये सबसे बड़ी हैं। ससुराल से परेशान होकर जब भी वो वापस आती तो उसके पिताजी उसको समझाकर वापस भेज देते कि अगर तुम मायके वापस आ गई तो बाकी बहनों के विवाह में परेशानी हो जाएगी। वहाँ बेचारी मन मार कर वापस चली जाती। हम लोगों ने अपने हिसाब से अच्छा विवाह किया था, लेकिन वह लोग पैसों के बहुत लालची निकले और हमेशा उसको मारते पीटते थे। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अगर मैंने उसको पढ़ाया लिखाया होता और उसकी शादी जल्दी ना की होती और उसको अपने पैरों पर खड़ा किया होता तो आज उसकी ये हालत ना होती। लेकिन हम भी मजबूर थे। 3 बेटियों के माता पिता होकर हम लड़के वालों से ज्यादा झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी बाकी बेटियों का भी भविष्य देखना है। आज शाम को ही उस लड़की ने दम तोड़ दिया और उसके माँ बाप, सास ससुर और पति दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। सब दिखावा लग रहा था। पैसे के बल पर ससुराल वालों ने पुलिस केस नहीं बनने दिया। कुछ दिनों के बाद उसका पति भारी दहेज के साथ फिर से शादी कर लेगा, पर दहेज की खातिर उसकी बलि सड़ गई। इसमें उस लड़की का क्या कसूर था माँ? रोते रोते भारती ने अपनी बात पूरी की। माँ, क्या
लड़कियां कपूर होती हैं जो उनको ऐसे जला दिया जाता है, कितनी दर्द और तकलीफ हुई होगी उसको। आज अगर वह अपने पैरों पर खड़ी होती और उसके माता पिता ने भी उसको सहारा दिया होता तो उसको इतनी तकलीफ ना झेलनी पड़ती। अब मैं शादी कभी नहीं करूंगी। माँ सुमति भी भारती की बातों से विचलित हो उठी, फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, बेटा हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। इस घटना में गलती उसके मायके वालों की है कि उन्होंने सब पता होने के बावजूद भी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, पर तुम्हें तो हम पर भरोसा है ना। हाँ माँ आप पर हैं, पर शादी के बाद ससुराल अच्छा ही होगा इसकी क्या गारंटी। बेटा आज तुम सो जाओ, तुम बहुत डरी और घबराई हुई हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपनी हिम्मत कभी मत खोना। हमने तुमको अपने पैरों पर खड़ा किया है, कभी भी गलत का साथ मत देना, और अगर कुछ भी गलत होता है तो अपने माँ बाप को पराया मत समझना और हमें जरूर बताना, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। सुमति ने भारती को तो भरोसा दिला दिया कि उसके माता पिता हमेशा उसका साथ देंगे, किंतु कितने ऐसे माता पिता हैं जो समाज के डर से अपनी बेटियों को ससुराल में रहने के लिए और उनकी हर गलत बात सहने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि बाकी बच्चों के भविष्य पर आस ना आए। आज जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करें, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दें और उन्हें भरोसा दें कि हर स्थिति में उनके माता पिता उनका साथ देंगे। उसके बाद ही उनके विवाह के बारे में सोचे, ताकि वह अपने आप को मजबूर ना समझे और ना ही उनके ससुराल वाले उनको कपूर समझकर जलाने की हिम्मत करें। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम रोज इस चैनल पर नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियां सास बहू ननद भाभी देवरानी जेठानी सास ससुर ऐसी कई प्रकार की नई नई मोटिवेशनल स्टोरी हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।